जब सब कुछ टूट रहा हो तब शायद भगवान तुम्हें तोड़ नहीं रहे होते, बल्कि तुम्हारे रास्ते से वो शव हटा रहे होते हैं जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचने से रोक रहा था। रात के करीब 2:30 बजे थे। पूरा शहर सो चुका था, लेकिन आरव की आंखों में नींद नहीं थी। कमरे की छत को घूरते हुए वो बस एक ही सवाल सोच रहा था, क्या मेरी जिंदगी सच में खत्म हो चुकी है? कमरे के कोने में रखी दवाइयाँ, अस्पताल की रिपोर्ट और बिखरे हुए सपने सब उसके सामने पड़े थे। एक समय था जब वो वही आरव पूरे कॉलेज का सबसे होनहार लड़का माना जाता था। बड़े बड़े सपने थे उसके। वो चाहता था कि एक दिन अपने पिता के छोटे से घर को महल बना दे, माँ के हाथों की झुर्रियों को आराम दे दे और अपनी बहन छोटी अनुष्का को वो जिंदगी दे सके जिसकी वो हकदार थी। लेकिन जिंदगी ने अचानक ऐसा मोड़ लिया कि सब कुछ बदल गया। एक दिन लगातार कमजोरी और चक्कर आने के बाद आरव अस्पताल गया। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर कुछ देर चुप रहे। तुम्हें गंभीर ब्लड इन्फेक्शन है, इलाज लंबा चलेगा और बहुत सावधानी रखनी होगी। ये सुनते ही आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस लड़के के सपने आसमान छू रहे थे, अब वो बिस्तर से उठने तक के लिए दूसरों पर निर्भर हो गया था। धीरे धीरे उसकी नौकरी चली गई, दोस्त के फोन कम हो गए, रिश्तेदार ने कहना शुरू कर दिया, इतना बड़ा सपना देखने से क्या फायदा, किस्मत खराब हो तो आदमी कुछ नहीं कर सकता। ये बातें आरव के सीने में तीर की तरह चुभती थी। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब उसकी मंगेतर ने कहा, मैं पूरी जिंदगी किसी बीमार इंसान के साथ नहीं बिता सकती, और वो उसे छोड़कर चली गई। उस रात आरव पहली बार बच्चों की तरह रोया था। उसे लगा जैसे जिंदगी ने उससे सब कुछ छीन लिया। बीमारी सिर्फ शरीर को कमजोर नहीं करती, वो इंसान के अंदर की उम्मीद भी तोड़ देती है। आरव अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो घंटों खिड़की के पास बैठा रहता, लोगों को भागते दौड़ते देखता और सोचता, काश मैं भी सम्मानी होता। एक दिन उसकी माँ उसके पास आई। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखकर बोली, बेटा, जिंदगी में हर तूफान नुकसान करने नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। आरव ने कमजोर आवाज में पूछा, माँ, इसमें रास्ता कहाँ साफ हो रहा है? सब कुछ तो खत्म हो गया। माँ मुस्कुराई, जिस पेड़ को आसमान छूना होता है उसे तूफान से लड़ना ही पड़ता है। उनकी ये बात आरव के दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। इलाज में घर का सारा जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। पिता दिन रात मजदूरी करते थे। एक दिन आरव ने देखा कि उसकी माँ अपनी शादी की चूड़ियां बेच रही थी। उसकी आंखें भर आई। उस रात उसने फैसला लिया, अब चाहे जो हो मैं हार नहीं मानूंगा। बीमारी ने उसका शरीर कमजोर किया था, लेकिन उसी बीमारी ने उसे जिंदगी का असली मतलब भी सिखा दिया था। आरव ने धीरे धीरे खुद को सुधारना शुरू किया। सुबह जल्दी उठना, हल्की एक्सरसाइज करना, किताबें पढ़ना, मेडिटेशन करना और सबसे जरूरी नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना। पहले जो लड़का हर बात पर शिकायत करता था, अब हर छोटी चीज के लिए शुक्रिया कहना सीख रहा था। धीरे धीरे उसका शरीर ठीक होने लगा, लेकिन असली बदलाव उसके दिमाग में आ रहा था। उसे समझ आ गया था, सफल लोग अलग काम नहीं करते, बल्कि हर हाल में खुद को संभालना जानते हैं। जब आरव थोड़ा ठीक हुआ तो उसने दोबारा नौकरी ढूंढनी शुरू की, लेकिन हर जगह उसे रिजेक्ट कर दिया गया। कई लोग उसकी बीमारी सुनकर मना कर देते, तो कहीं उसकी पुरानी कमजोरी देखकर। एक इंटरव्यू में तो एक आदमी ने हंसते हुए कहा, तुम खुद को संभाल नहीं पाए, कंपनी क्या खाक संभालोगे? ये सुनकर आरव के अंदर से टूट गया। लेकिन इस बार वो रोया नहीं। उसने मन ही मन कहा, एक दिन यही दुनिया मेरी कहानी सुनाएगी। आरव को लिखने का शौक था। उसने सोशल मीडिया और छोटे मोटिवेशनल वीडियो डालने शुरू किए। शुरुआत में कोई नहीं देखता था, लोग मजाक उड़ाते थे, खुद की जिंदगी ठीक नहीं, दूसरे को मोटिवेशन देगा। लेकिन आरव रुका नहीं, क्योंकि इस बार वो लोगों को साबित करने नहीं, खुद को बदलने निकला था। धीरे धीरे उसके शब्द लोगों के दिल तक पहुंचने लगे। उसकी बातें नकली नहीं थी, क्योंकि उसने दर्द को बहुत करीब से देखा था। वो कहता था, अगर जिंदगी तुम्हें तोड़ रही हो तो समझ लो वो तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत बना रही है। लाखों लोग उसकी वीडियो देखने लगे। 3 साल बाद वही आरव एक बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका था। स्टेज पर हजारों लोग उसकी बातें सुनने आते थे। एक दिन उसे उसी कॉलेज में बुलाया गया जहां कभी लोग उसके सपने पर हंसते थे। स्टेज पर खड़े होकर उसने सामने बैठे छात्रों से कहा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, लेकिन एक चीज कभी नहीं खोई, उम्मीद। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। भीड़ में उसकी माँ बैठी थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं, गर्व के आंसू थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद एक लड़का आरव के पास आया। उसकी आंख में उदासी थी। उसने कहा, सर, मेरी जिंदगी में बहुत समस्याएं हैं, लगता है सब खत्म हो गया।
आरव मुस्कुराया। उसने लड़के के कंधे पर हाथ रखा और कहा, जब तूफान आए तो डरना मत, क्योंकि हर तूफान तुम्हें गिराने नहीं आता। कुछ तूफान तुम्हारे रास्ते में वो पत्थर हटाने आते हैं जो तुम्हारी मंजिल रोक रहे होते हैं। लड़के की आंख में चमक आ गई। जिंदगी में जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे, जब लोग साथ छोड़ दे, जब मेहनत का फल ना मिले, जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाए, तब याद रखना, शायद जिंदगी तुम्हें खत्म नहीं कर रही, बल्कि तुम्हें उस इंसान में बदल रही है जो तुम्हारे सपनों के लायक है। क्योंकि सोना आग में तप कर ही कीमती बनता है और इंसान मुश्किल से गुजर कर। और यही सच है, जिंदगी में हर तूफान नुकसान करने नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने के लिए भी आते हैं। दोस्तों, यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो कमेंट में हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।